भगवान शंकर की पत्नी सती महारानी जब पिता के यज्ञ में जल करके समाप्त हो गई और भगवान शंकर को ये समाचार मिला है कि सती आपका नाम ले लेकर के जल के समाप्त हो गई। भगवान शंकर सती के जले हुए अंग लेकर के चले हैं, तो जहां जहां महारानी सती के अंग गिरे हैं वहां एक एक योगिनी पीठ का निर्माण हो गया। 9 पीठें हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडा चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठमम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चा, अष्टमम नवमम सिद्धिधात्री। ये वैष्णवी माँ की जो स्थापना है, ये सती महारानी के अंग प्रत्यंग गिरने से ही पीठों की स्थापना और लोग अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उसे तीर्थ स्थान समझकर वहां जाने लगे। इन्हीं राजा उत्तानपाद की पत्नी सुनीति, 2 बेटे हैं महाराज मनु के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पांव ऊपर की ओर। उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर। देखिए, तात्विक दृष्टि से अगर विवेचन करें तो हम आप सब उत्तानपाद हैं। क्यों? मां के गर्भ में हम लोगों के पैर ऊपर की ओर ही होते हैं, सिर नीचे को होता है। मां के गर्भ में, बिना मां के गर्भ में आए व्यक्ति संसार में आ नहीं सकता है। मां के गर्भ में आना ही पड़ेगा, और जब गर्भ में हम आएंगे तो पैर हमारे ऊपर की ओर होंगे, सिर हमारा नीचे की ओर होगा। तो हम लोग सब उत्तानपाद हैं। आहा, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। प्रियव्रतौ उत्तानपादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगता स्थितौ। जरा स्पष्ट कर दूं, प्रियव्रत, प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। व्रत का अर्थ उपवास नहीं होता है ना। बहुत से लोग भोजन नहीं करते हैं, बोले हमारा व्रत है, और भोजन न करने का एक बहाना, और व्रत में तमाम चीजें खाते हैं। तली हुई आलू भी चाहिए, मखाने की खीर भी चाहिए, तले हुए काजू भी चाहिए, और शाम को 1 गिलास घी पड़ा दूध भी चाहिए। अब बताओ, ये तो व्रत से भी ज्यादा हो गया, खाने से भी ज्यादा हो गया। फिर काहे का व्रत है तुम्हारा? व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। कभी कभी इस बात का भी व्रत लिया जा सकता है कि आज सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक हम झूठ नहीं बोले। हमने आज ये व्रत लिया है कि हम सुबह से लेके शाम तक झूठ नहीं बोले। प्रिय व्रत। कभी कभी ये प्रतिज्ञा कर लो कि आज के दिन हम किसी न किसी संत को भोजन कराने के बाद ही भोजन करें। ये भी प्रतिज्ञा है। ढूंढो संत को, मिल जाएगा, जिन ढूंढा तिन पाइया। तो इस तरह की प्रतिज्ञाएं ही व्रत कहलाती हैं। भोजन न करने का नाम व्रत नहीं, इसे उपवास कहा जाता है। व्रत तो कोई प्रतिज्ञा कर लीजिए आप। जैसे कभी कभी लोगों को यह भी प्रतिज्ञा करना चाहिए कि आज सुबह से शाम तक हम झूठ नहीं बोले। सुबह से शाम तक मुझे झूठ नहीं बोलना है, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। इस बात का व्रत। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। व्याख्या करते हैं, सुष्ठुर नीति यस्य सह सुनीति। जिसकी नीति अच्छी हो उसका नाम है सुनीति। न गृहम गृहमित्याहु गृहाणि गृहमुच्यते। ईंट और सीमेंट से बने हुए मकान का नाम घर नहीं है। घर तो गृहिणी का होता है, स्त्री का होता है। मेरे कृपालु श्रोताओं, राजा की पत्नी का नाम है सुनीति। राजमहलों की राजकुमारी है सुनीति। प्रियव्रत राजा सुनीति है। उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति। एक दिन की बात,
उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। दूर देश की राजकुमारी को देखा, आसक्त हो गया राजा। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि विद्ध हो जाता पुरुष बंकिम नयन के बाण से और जीत लेती है जिसे नारी सहज मुस्कान से। मेरे कृपालु श्रोताओं, राजा उत्तानपाद जंगल में एक राजकुमारी को देखते हैं और राजकुमारी पर आसक्त होकर के उसे अपनी पत्नी बना करके घर ले आए। जैसे ही राजकुमारी आई, नाम है सुरुचि। पहली पत्नी को देखा राजकुमारी ने, सुरुचि ने कहा ये कौन है? राजा ने कहा ये तुम्हारी बड़ी बहन है सुनीति। सुरुचि ने कहा अगर ये घर में रहेगी तो हमें यहां क्यों लाएगी, इसका निष्कासन करो। ऐसा प्रेम जाल में जकड़ा सुरुचि के राजा कि अपनी धर्मवान पत्नी का परित्याग कर दिया। राज्य के बाहर एक कुटिया बनवाई और कुटिया में सुनीति को भेज दिया। गर्भवती सुनीति अकेले कुटिया में रहती है। एक शेर जौ का आटा देता था राजमहल से उधर पोषण के लिए, अकेले रह रही थी। मैं कहा करता हूं अपनी भागवत में कि जिसका संसार में कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं। अकेले रहती है। आगे चल करके सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया है। ये राजा उत्तानपाद का बेटा है। गर्भवती परित्याग किया था राजा ने। एक बालक हुआ, नाम रखा गया ध्रुव। बड़े ही सुंदर हैं ध्रुव जी महाराज, क्या कहना। होनहारी बीरवान के होती चीकने पात। जो होनहार वृक्ष होता है उसके पत्ते ही बता देते हैं, उसके पत्ते बता देते हैं कि वृक्ष कैसा होगा। देखो एक बात बताऊं, स्त्री ही घर की मालकिन होती है। हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है बालक की सबसे बड़ी गुरु उसकी माँ होती है। ध्रुव महाराज पैदा हुए, बड़े हो रहे हैं जंगल में। सुनीति पालन पोषण कर रही है। बालक को अगर माँ चाहे तो संत बना सकती है और बालक को अगर माँ चाहे तो डाकू लुटेरा गिरहकट बना सकती है। जननी जने तो अस जने कै दाता कै शूर और ना ही तो बांझिन हुई रहे वृथा गंवावे। माताओं को अगर बेटा पैदा करना है तो बहादुर बलवान बेटे पैदा करें, ऐसे बेटे न पैदा करें। और बाबा तुलसी ने तो बड़ी कठोर बात कही है रामचरितमानस में। और न तरु पांजी भली बादी बियानी, न तरु पांजी भली बादी बियानी, न तरु पांजी भली बांझी भल बाती बियानी, न तरु बांझी भल राम विमुख सुत ते बलवानी, राम विमुख सुत ते बलवानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मेरे कृपालु श्रोताओं, दो स्त्रियां एक ट्रेन में सफर कर रही थी, दो महिलाएं। ट्रेन चली, थोड़ी देर के बाद वार्तालाप शुरू हो गई। दोनों स्त्रियों ने आपस में बात की। एक ने दूसरी से कहा बहन जी आपके कितने बच्चे हैं? उसने कहा हमारे 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं? उसने कहा हमारा एक लड़का डॉक्टर है और दूसरा लड़का हमारा इंजीनियर है। उसने कहा वाह आपके तो दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर है इंजीनियर है। उसने कहा आपके? उसने कहा हमारे तो 7 बच्चे हैं, 7 लड़के।
वो बोली आप तो हमसे भी ज्यादा भाग्यवान हैं, हमारे तो 2 ही बच्चे हैं, आपके तो 7 बच्चे हैं, क्या करते हैं आपके बच्चे? उस स्त्री ने कहा 4 जेल में बंद है, 3 फरार हैं। 4 जेल में बंद हैं और 3 फरार हैं। बताओ क्या फायदा ऐसे 7 बच्चों से? बच्चा एक ही हो। सिंहनी एक बच्चे को जन्म देती है लेकिन जंगल का राजा कहलाता है। सिंह शावक एक होता है, अकेला होता है, 2 नहीं होते हैं, लेकिन जंगल का राजा कहलाता है। बालक एक हो लेकिन सुपुत्र हो, और 7 बेटे हो, 7 कुपुत्र हो, क्या करोगी बेटा लेकर? मेरे कृपाल श्रोताओं, बालक तो एक ही अच्छा होता है। ध्रुव जी महाराज आगे चल करके बड़े होते हैं, 4 वर्ष के हो गए। 4 साल के ध्रुव जी महाराज काली काली केश राशि जिनके मुखार बिंदु पर अटखेलियां कर रही है। बरदंत की पंगति कुंद कली आधर आधर पल्लव खोलन। वरदंत की पंगति कुंद कली आधर आधर पल्लव खोलन। चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन। घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। न्योछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन। ऐसे सुंदर है ध्रुव जी महाराज, बड़ी सुंदर शिक्षा देती है सुनीति। तभी तो मैं कहा करता हूं कि भागवत कथा में ये हमारी देवियां बच्चों को लेकर जरूर आए, बच्चों को संस्कार देना चाहिए। संस्कार अगर आप बच्चों को देंगी तो निस्संदेह आपके बालक अच्छे होंगे, संस्कार युक्त होंगे। और अगर आपने हमने इंग्लिश का एक राइटर कहता है, ये वर्दी सन ऑफ ए वर्दी फादर, योग्य पिता की योग्य संतान होती है। ये वर्दी सन ऑफ ए वर्दी फादर, अगर आप योग्य हैं तो निस्संदेह आपकी संतान भी योग्य हो। मेरे कृपाल श्रोताओं, आगे चल करके एक दिन एक महात्मा पधारे सुनीति के आश्रम पर। बड़ा स्वागत सत्कार किया सुनीति ने महात्मा का। प्रातः काल जब चलने लगे तो महात्मा ने कहा सुनीति से, सुनीति कोई वरदान मांग लो। सुनीति ने बड़ा अद्भुत वरदान मांगा। आह, ऐसा वरदान कोई नहीं मांग सकता। सुनीति ने कहा महाराज, अगर वरदान ही देना चाहते हो तो हम ये वरदान चाहती हैं कि हमारी एक छोटी बहन है महलों में जिसका नाम है सुरुचि, उसके कोई बेटा नहीं है, आज 4 साल हो गए हैं, एक बेटा होने का वरदान। महात्मा ने कहा सुनीति, जिस सुरुचि के कारण तुम्हें जंगल में आना पड़ा और उसके लिए वरदान मांग रही हो। संत ने कहा सुनीति, चलो मैं तुम्हारी बात झूठी नहीं करूंगा, सुरुचि को बेटा होगा, लेकिन तुम्हारा बेटा जो भरत है ना, ये ध्रुव है ना, ये कालक जयी बेटा होगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा, कभी मृत्यु नहीं होगी, अजर अमर बेटा। मेरे कृपालु श्रोताओं, यही ध्रुव जी महाराज आगे चल करके बड़ी तपस्या करते हैं। आगे चल करके ध्रुव जी महाराज एक दिन अपने महलों में गए हैं पिता के पास, लेकिन सुरुचि ने इन्हें फटकार लगाई। तो सुरुचि की फटकार पा करके स्वयं घर चल करके आते हैं और मैया सुनीति से कहते हैं, मैया एक बात बताओ, भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान कहाँ मिलेंगे? मैया सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, अगर भगवान को पाना है तो एक ही है रास्ता और एक ही जगह है। सर्वव्यापी निरंजना और
और देश या सुनीति से ध्रुव महाराज ने वो जगह पूछी कि भगवान कहाँ है। हर वेश में तू, हर देश में तू। सुनीति बोली बेटा सर्वव्यापी निरंजन, भगवान तो सब जगह है। हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बोलिए तेरे नाम अनेक तू एक है, तेरे नाम अनेक तू एक है। रंग भूमि है विश्वधरा, तेरी रंग भूमि है विश्वधरा, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। एक तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। भगवान सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर, सागर से उठा बादल से गिरा वर्षा बनकर, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश शीशा साफ कर गोविंद, और दूर कर अभिमान को, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई अमर पद पाएगा, सोई अमर पद पाएगा, सोई अमर पद पाएगा, सोई अमर पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा
जो भजे हरि को सदा सोई अमर पद पाएगा, सोई अमर पद पाएगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सूरी बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा में बहके सागर से मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन ते निकसी सुरशर शंकर जटा समाई। जिन चरणन से निकली सुरेश्वर शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाये। जिन चरणन ते निकसी सुरशर शंकर जटा समाई। जिन चरणन से निकली सुरेश्वर शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन चारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम। ये राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। फूल गेंदवा न मारो न मारो, लगती कलेजवा में बार। जय हो। फूल गेंदवा न मारो न मारो, लगती कलेजवा में बार। बाबुल मोरा नहीं घर छूटो जा। बाबुल मोरा हरिओ। बाबुल मोरा रे, बाबुल मोरा नहीं घर छू
घर छोट नहीं हर छोट रे बाबुल मोरा रे नहीं घर छोटरी जा हर देश में तू हर देश में तू तेरे नाम